नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। लगातार अब चुनाव की चर्चा हर तरफ हो रही है और अपने अपने तरीके से लोग अंदाजा लगा रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड की 11 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। महागठबंधन के प्रत्याशियों का इंतजार हो रहा है। कल भी कांग्रेस ने 39 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, लेकिन उन सीटों में झारखंड की कोई सीट शामिल नहीं है। ऐसे में कयासों का बाजार भी गर्म है। अपने अपने तरीके से प्रत्याशी भी अपनी लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई अपनी दावेदारी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जमशेदपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से कौन हो सकता है महागठबंधन का कैंडिडेट? क्या जेएमएम और कांग्रेस में सहमति बन गई है इस सीट को लेकर? क्या ये सीट जेएमएम के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस के खाते में जाएगी? अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तो क्या डॉक्टर अजय कुमार यहां से उम्मीदवार होंगे? और अगर ये सीट जेएमएम के खाते में जाती है तो जेएमएम यहां पर कौन अपने कैंडिडेट को उतारेगा? क्योंकि बीजेपी ने यहां पर विद्युत वरण महतो को दोबारा से मौका दिया है। हमारी सहयोगी जमशेदपुर से लाला जबी जुड़ी हुई है। लाला जबी, अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरीके से अब विवेचना हो रही है, चर्चा हो रही है। पार्टियां भी अपने स्तर से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है तो महागठबंधन में देरी किस बात की है? क्या यहां पर कांग्रेस और जेएमएम में सीटों का बंटवारा सही से नहीं हो पाया है? जमशेदपुर सीट पर किसकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल आशिया, मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव का जो है अभी जो चुनाव होने वाला है आगामी यानी मई में होना शुरू है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कभी भी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो है यहाँ पर दिन का जो है घोषणा आ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है सभी चुनाव के जो जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम, सभी अपना अपना जो है यहाँ पे प्रत्याशी देने की बात कर रहे हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने चौका मार दिया है और सबसे पहले सांसद विद्युत वरण महतो को फिर से प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी गई है। वहीं पे मैं बता दूं कि 2 बार पहले से ही जो है यहाँ पर सांसद विद्युत वरण महतो जो है भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज की है और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का फेरबदल ना करते हुए फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दावेदार जो यहाँ पे प्रत्याशी जो है सांसद विद्युत वरण महतो को फिर से जो है यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। वहीं पे मैं बता दूं कि अभी तक कांग्रेस और जो यानी गठबंधन की जो सरकार है वो अभी तक किसी भी प्रत्याशी को यहाँ पर अभी नहीं लाया है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि या तो कांग्रेस से या झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी भी जो प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस पीछे हट रहा है इस मामले को लेकर के। जमशेदपुर से वो कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा करने में नहीं आगे आ रहा है। वहीं पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी की भी अगुवाई अभी सामने नहीं आई है। लेकिन क्या होगा आगे वो तो अब चुनाव जब तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा हो जाए। वहीं पे अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जमशेदपुर से, क्या सोचते हैं काहे कि प्रत्याशी भले कोई भी हो लेकिन क्या पसंद है, किस तरह की पसंद जो है वो लोगों तक हम बात करेंगे। फिलहाल लोगों की क्या पसंद है, जमशेदपुर वासियों को क्या पसंद है वो जानते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से जमशेदपुर में किस तरीके से आप देखेंगे लोकसभा चुनाव आगे है? देखिए, लोकसभा चुनाव एक उत्सव का रूप में यहाँ के व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का राष्ट्रीय सचिव हूँ। भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को चांदनी चौक नई दिल्ली से टिकट दिया है। तो देश भर के व्यापारी इस बार, देश भर के साथ जमशेदपुर के व्यापारी इस बार मोदी सरकार के साथ है। अब की बार 400 के पार हम लोग का ये इच्छा है कि, और मैं बता दूं कि जो व्यापारियों का जो मत है या उद्यमियों का जो मत है तो इस बार निश्चित रूप से मोदी सरकार के साथ है। और जब यहाँ के प्रत्याशी की बात करें तो विद्युत महतो भाजपा के प्रत्याशी निश्चित रूप से बहुत सुलभ उपलब्ध रहते हैं और व्यापारियों का मत उन्हीं पे जाएगा और हम लोग उनके लिए काम भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए पहले कि आप अगर कांग्रेस की तरफ से अजय कुमार को या
किसी को भी तो पहली पसंद कौन बनेगी? नहीं, पहली पसंद देखिए, मोदी सरकार ने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री परवीन खंडेलवाल जी को चांदनी चौक से कैंडिडेट बनाया, तो निश्चित ही एक संदेश दिया पूरे देश भर के व्यापारियों को कि व्यापारियों भी को टिकट मिल सकता है। तो इस करके व्यापारी बहुत उत्सुक है और बहुत ही जिज्ञासु में। निश्चित रूप से यह संदेश सही जाएगा और देश भर के व्यापारी इस बार मोदी के साथ में रहेंगे। क्या बोलेंगे, किस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है विद्युत वरण महतो को फिर से जो है यहाँ पर फिर से सांसद के तौर पर है ना अपना दावे प्रत्याशी के तौर पे जो चुना है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, विद्युत वरण महतो जो है एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है। पिछले 2 बार से जीतते हुए आए हैं और तीसरा बार पार्टी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। तो ये पूरा क्लियर है कि उनको टक्कर देने वाला इस बार जमशेदपुर में कोई भी कैंडिडेट उस तरह का किसी दूसरे पार्टी के पास नहीं है। और ये क्लियर दिख रहा है कि विद्युत वरण महतो एक भारी बहुमत से जीतेंगे। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि दूसरा जो कैंडिडेट आएगा उसका जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि इसीलिए कांग्रेस या दूसरी अदर पार्टी वो कैंडिडेट का चुनाव कर नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अभी तक घोषणा नहीं हुआ। विद्युत वरण महतो एक मजबूत कैंडिडेट है और अच्छा काम किया है उन्होंने पिछले 10 वर्षों में। इस सब को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनकी छवि को देखते हुए पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव पूरे भारतवर्ष में 400 के पार सीट इस बार। लाला जबी, इन्होंने एक बात कही कि विद्युत वरण महतो बहुत मजबूत कैंडिडेट है और इसलिए महागठबंधन को इस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी लाला जबी कि क्या वाकई ये बात है या फिर जेएमएम और कांग्रेस में तालमेल नहीं बन पा रहा? क्या ये सीट जेएमएम को मिलेगी? लगातार आप भी नेताओं से मिलती रहती हैं, या फिर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रहा है? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि डॉक्टर अजय कुमार भी इस सीट पर तैयारी कर रहे हैं, उधर जेएमएम भी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। क्या अंदर से आपको जानकारी मिल रही है? हाँ आशिया, मैं बता दूं यहाँ पे कि अभी जिस तरीके से सूत्रों की माने तो है ना जेएमएम की तरफ जो है ये जमशेदपुर की सीट मिलता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी अपना चुन यहाँ पे खड़ा कर दिया है। लेकिन अभी तक जेएमएम की तरफ से कोई भी मामला यहाँ पे सामने नहीं आया है। काहे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बातचीत चल रही है, लेकिन किसे मिलेगा यहाँ जमशेदपुर का प्रत्याशी, किसे यहाँ पे चुना जाएगा प्रत्याशी के तौर पे, लेकिन अभी कहना मुश्किल होगा। काहे कि जिस तरीके से सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस मामले से पीछे हटता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे प्रत्याशी जो है कांग्रेस के लिए दिग्गज जो नेता होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पे कहा जा रहा था कि पहले अजय कुमार को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पे जमशेदपुर और साथ साथ सरायकेला दोनों जगह से अपना जो कदम है वो पीछे खींच लिया है। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है मजबूत दावेदारी के तौर पे देखे जा रहे हैं। क्या कि सांसद विद्युत वरण महतो पिछले 2 बार से जो है सांसद के तौर पे चुने गए हैं, वहीं अब तीसरी बार जो है उन्हें जो फिर से एक जगह यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनी है। और भी जानते हैं कि काहे कि जिस तरीके से आशा मैं बता दूं कि यहाँ पर लोग जो है कितने खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के काम से, यानी सांसद विद्युत वरण महतो के काम से। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं पहले कि किस तरीके से यानी इस बार जो है लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी जो भी है वो कितना अच्छा यानी लोगों के बीच कितने खड़े उतरेंगे, ये बताइए। 2 चीज इसमें कहना चाहूंगा कि लोकसभा विधानसभा 2 अलग अलग चुनाव है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो देश का मुखिया ऐसा होना चाहिए कि जो देश को आगे प्रगति की ओर ले जाए। तो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है और देश का तरक्की, देश की उन्नति और देश का सम्मान विश्व में बढ़ी है। और फिर जो मोदी जी का नारा है इस बार 400 के पार, मुझे लगता है कि 400 नहीं 450 के पार होना चाहिए कि जिस हिसाब से सरकार ने काम किया है। और अच्छे प्रत्याशी जमशेदपुर पश्चिमी और पूर्वी दोनों से प्रत्याशी दिया है। विद्युत वरण महतो भी बहुत कर्मठ उम्मीदवार है और काफी काम किया है इन्होंने जमशेदपुर के लिए। तो मुझे लगता है कि इनके समकक्ष कोई भी प्रत्याशी यदि किसी भी पार्टी ने किसी को भी यदि उतारा है तो उनकी हार निश्चित है। जमानत जब्त हो सकती है, मुझे तो यहाँ तक उम्मीद है।
तो आशिया, आपने सुना कि जो अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सांसद विद्युत वरण महतो का पल्ला भारी देखा जा रहा है, लेकिन अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी कांग्रेस की जो जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार है वो अभी तक किसी भी प्रत्याशी को जो है जमशेदपुर के लिए यानी अभी कोई भी प्रत्याशी को लाया नहीं है। तो अब देखना होगा कि किस कैंडिडेट को जो है जमशेदपुर के जनता के बीच उतारेगी। तो ये कहना मुश्किल होगा अभी कि जीत किसकी होगी, काहे कि ये जीत जो है वो जनता के द्वारा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी को यानी जो जमशेदपुर की जनता के बीच यानी उतार दी है। उनकी पसंद फिर से एक बार सांसद विद्युत वरण महतो बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी को सामने नहीं लाया है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अब कम ही समय बच गए हैं, कुछ ही दिन में जो है यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है तारीख जो है आ जाएगी। लेकिन फिलहाल किस तरीके से किसे प्रत्याशी के तौर पर जो है यहाँ की जनता के बीच लाएगी ये कहना मुश्किल होगा। आशिया, वाकई तो अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है। कार्यकर्ताओं में भी उहापोह की स्थिति होगी क्योंकि देखिए लाला ज़बी, अब बहुत कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में कार्यकर्ता भी अब असमंजस में होंगे कि उन्हें तैयारी किस तरीके से करनी है, किस पार्टी को टिकट मिलना अब तक ये तय नहीं हो पाया है। अपने अपने तरीके से दोनों पार्टियों में अगर देखें लाला ज़बी, तो कौन कौन संभावित कैंडिडेट नजर आ रहे हैं महागठबंधन के इस सीट से? बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब चुनाव में बहुत कम समय बच गया है। काहे कि देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में लगातार जो है मई में चुनाव जो है वो हो जाना है। लेकिन अभी तक जो है जो गठबंधन की सरकार की तरफ से प्रत्याशी ना खड़ा होने की वजह से जो है जिस तरीके से जो चुनाव का जो आना चाहिए जो यहाँ पर जो लहर होती है वो अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी को तो खड़ा कर दिया है, उनका कहना वो मान भी लिए हैं कि उनकी जीत होगी। लेकिन अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब तक कांग्रेस की सरकार है वो अभी तक किसी भी अपने प्रत्याशी को नहीं खड़ा करेगी, तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन कम समय बच गया है, तैयारियां भी बहुत सारी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है 6 विधानसभा जो है यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस 6 विधानसभा के लिए काफी तैयारियां करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्योंकि विधानसभा लड़ने के लिए कुछ अलग देखने को मिलता है क्योंकि छोटा सा जगह होता है। लेकिन लोकसभा एक बहुत बड़ा सी जगह के लिए लड़ना होता है, इसके लिए काफी तैयारियां करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो है जो गठबंधन की सरकार की तरफ से जिस तरीके से अभी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि अंदर में क्या मामला है, इस पर सवालिया निशान बनते हुए दिख रही है। दावेदारी किसी की नजर आ रही है लाला ज़बी? फिर से एक बार उसको ये लाला ज़बी, आपने अपने तरीके से दावेदारी सभी पेश कर रहे होंगे। अगर कांग्रेस से डॉक्टर अजय राय अपनी दावेदारी दे रहे हैं तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जेएमएम से वो कैंडिडेट कौन हो सकता है? अगर कांग्रेस जेएमएम के लिए ये सीट छोड़ रही है तो कैंडिडेट कौन हो सकता है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कांग्रेस सीट छोड़ती है तो कहीं ना कहीं आशिक महतो को ये जगह मिल सकती है। क्योंकि आशिक महतो को पिछली बार जिस तरीके से कहा गया था कि कहीं ना कहीं महतो का कि यहाँ पे विद्युत वरण महतो भी हैं और यहाँ पर जेएमएम की तरफ से आशिक महतो को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वोट में अब जनता की जमशेदपुर की जनता पर अब निर्धारित है कि कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि महतो को जो है यहाँ पर सामने लाया जाएगा। तो अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो आशिक महतो को जगह मिल सकती है। आशिया, तो चलिए, कई दावेदार हैं जो अपने अपने तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन के तहत ये सीट किसे जा रही है? क्या कांग्रेस को जा रही है या फिर जेएमएम को जा रही है? अगर ये सीट जेएमएम को जाती है लाला ज़बी, तो कई ऐसे बड़े नेता हैं, डॉक्टर अजय कुमार को ही ले लें, कांग्रेस में वो फिर से आए हैं दोबारा से। ऐसे में क्या कोशिश होगी पार्टी की? क्या उनके लिए कोई अलग सीट सुरक्षित रखी गई है या फिर इसी चीज पर फाइट हो रहा है कि नहीं जमशेदपुर से उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए?
आशिया, अभी ये जो कहना, अभी देखिए अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो है बातों का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। दिल्ली में जिस तरीके से ये बात की चल रही है, क्या है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेस नेता भी जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो हर कोई, भले ही देखिए आगे किस तरीके से वो जनता के बीच उतरेगी, अभी ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो कोई भी बात जो है अंदर से खुल के नहीं आई है कि जेएमएम यहाँ पे अपनी जगह सीट प्रत्याशी को खड़ा करता है या कांग्रेस। तो ये कहना मुश्किल होगा, काहे कि कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशी जो हैं, बहुत सारे ऐसे जमशेदपुर के नेता जो हैं वो जो है दिल्ली में जाकर के अभी बैठे हुए हैं ताकि उन्हें सीट मिले। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा, काहे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के द्वारा जो है अपना एकदम मजबूती दावेदारी के साथ जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जीत हमारी पक्की है, तो इसको लेकर के। लेकिन अब कांग्रेस से यानी जो गठबंधन की सरकार है वो किस तरीके से देखती है, कहीं ना कहीं जो है अब देखा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार टूटती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या है कि पिछले दिनों जो है गीता कोड़ा जिस तरीके से जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को मिला। क्या कि वहां से सांसद जो रही, कई बार की सांसद, वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो कहीं ना कहीं वो सीट भी जो है उन्होंने यानी कांग्रेस ने गंवा दिया है। तो उसके बाद अब उस सीट पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी गीता कोड़ा के जाने के बाद कौन कैंडिडेट हो सकता है? क्या जेएमएम उस सीट पर भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है या उस सीट पर कांग्रेस का कोई और मजबूत दावेदार है जो अब बीजेपी की गीता कोड़ा से मुकाबला कर सके? बिल्कुल, यहाँ पे देखने को जिस तरीके से मैं लगातार बता रही हूँ कि यहाँ पर जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपना जो है कदम जो है पीछे कर रही है। वहां पे यहाँ पे सुनने को जैसे सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ही जो है किसी भी कैंडिडेट को वहां पे खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गीता कोड़ा एक मजबूत दावेदारी है वहां पे पेश की थी और सांसद भी रह चुकी है वहां की। तो अब देखना होगा कि जेएमएम अगर उस सीट को जीतने के लिए किस तरीके से किस प्रत्याशी को खड़ा करती है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैं बता दूं आशिया कि वहीं पे मैं यहाँ पर बहुत सारे जो है उलटफेर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या है कि कांग्रेस कई ऐसे नेता को जो है दूसरी जगह से यहाँ के लड़वाएगी और कहीं यहाँ की जो नेता है उसे कहीं और के लिए लड़ने का यहाँ लड़वाएगी। तो ये सब जो है अब यहाँ पे इस बार जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक प्रत्याशियों का जो है यहाँ पे लिस्ट जो नहीं आया है कांग्रेस महागठबंधन की सरकार से, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए थोड़ा सा जो है जो कहा जाए कि कठिनाई पैदा हो सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने काम में जुट गई है, लगातार उनका प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अभी जो है यहाँ पर गठबंधन की सरकार जो है वो अभी तक चुपचाप बैठी हुई है। आशय तो फिलहाल अभी सभी कशमकश में हैं क्योंकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी, 39 लोकसभा सीटों पर उसने घोषणा की है। लेकिन अभी भी जो हिंदी पट्टी के बड़े राज्य हैं वहां पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा से महागठबंधन बचता हुआ नजर आया है, या यूं कहें उन पर सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाया है, अब तक तय नहीं हुआ है। इसलिए कैंडिडेट में भी उहापोह है और सभी अपने अपने तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। लेकिन इन सब के बीच लाला जबी अगर जमशेदपुर की जनता के मिजाज को टटोलना चाहें तो क्या वो अपने मौजूदा सांसद से संतुष्ट हैं या फिर पार्टी वही सांसद रिप्लेसमेंट चाहते थे, कैंडिडेट रिप्लेसमेंट चाहते थे, या चाहते हैं कि महागठबंधन से कोई मजबूत उम्मीदवार आए? पब्लिक की क्या ओपिनियन है? तो यहाँ पे आशिया मैं बता दूं कि जो अभी जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है जमशेदपुर की जनता अब किसे चुनेगी वो तो अभी लोकसभा चुनाव में आगे ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सांसद विद्युत वरण महतो से जो है काफी खुश जो है जनता दिख रही है और वहीं कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर भी जो है यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ
मोदी फैक्टर यहाँ पर सामने आ रहा है। काहे कि सांसद विद्युत वरण महतो 2 बार, काहे कि पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और उन्हें लाया गया था जब चुनाव था, पहली बार जब यानी उन्हें लोकसभा चुनाव में लाया गया, तो कहीं ना कहीं उस बार भी मोदी फैक्टर काम किया था और उसी के तहत उन्हें जीत दर्ज कर दी। वहीं दूसरी बार फिर से उन्हें जो है यहाँ पर सांसद के तौर पे चुना गया और वहीं अब तीसरी बार जो है सांसद विद्युत वरण महतो को किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम ना किसी भी तरह की गलती ना करते हुए, क्योंकि मैं बता दूं पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गलतियां की थी जिसे कई लोगों को जो है यहाँ पर सीट नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर जो है 14 की 14 सीट जो है वो गंवा बैठी थी। तो इस बार किसी भी तरीके का फेर बदल ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो है भाजपा के सांसद विद्युत वरण महतो को ही चुन लिया है। भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर लोकसभा सीट में भी अब प्रत्याशियों को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या ये सीट जेएमएम के खाते में जाने वाली है या फिर कांग्रेस यहां से अपना कैंडिडेट देगी और कौन वो उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि अब बेहद नजदीक है लोकसभा चुनाव। ऐसे में कैंडिडेट की घोषणा का सभी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।